जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में आप लोग को विलोपन विधि से कैसे हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं वो सिखाने वाला हूँ, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में 2 मार्क्स में जब भी अगर आता है तो 2 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग को सीख लेना जरूरी है। चलिए आप लोग को यूँ सिखा देते हैं। 2 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग को ध्यान से देखना है। ठीक है, फिर आपका जब NCERT सीरीज चलेगा जिसमें NCERT के शुरू से लेकर के अंत तक को खत्म किया जाएगा, उसमें आप सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ओवरऑल बोर्ड के अनुसार से देखा जाता है जो कहीं ना कहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको NCERT पढ़ना चाहिए। एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना है तो, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10 के जो बुक है NCERT का, उसी से गणित से क्वेश्चन आते हैं। ओवरऑल गणित के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर समीकरण दिया गया है। इसमें समीकरण इसको 1 मान लेना है और दूसरे को समीकरण 2 मान लेना है। ठीक है, और नीचे में लिख देना है हमको समीकरण, ऊपर से 1 है तो 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से लिख देना है। उसके बाद क्या कर देना है, समीकरण को दोनों समीकरण को एक साथ उतार देना है। फिर x + y बराबर क्या है 9, इस ढंग से उतार दिए। अब देखिए सॉरी यहाँ पर माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पर आ गया अपना माइनस। उसके बाद क्या होता है, इसमें चिन्ह चेंज करना होता है। क्या करना होता है, चिन्ह चेंज। तो इसमें चिन्ह चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों को बराबर पुराना पड़ता है। देखिए x प्लस में और नीचे वाला x भी प्लस में, ऊपर वाला y माइनस में प्लस में, नीचे वाला y माइनस में, यानी चिन्ह ऑलरेडी इसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी है। और तो इस y से y कट जाएगा। ठीक है, क्यों कटेगा, प्लस में y नीचे में माइनस में y। तो जब अगर आपके सामने एक प्लस में लिख दे और एक माइनस में लिख दे तो यहाँ पर 1 से 1 कटेगा, यानी 0 आएगा, यानी 0 का कोई वैल्यू नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, फिर एक x के आगे कुछ नहीं था, 1 छुपा रहता है, इस x के आगे कुछ नहीं था 1, तो 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2x लिख दिए बराबर के बराबर। 5 9 कितना होता है 14 लिख दिए। ठीक है, अब देखिए 2 और x के बीच में गुणा का संबंध है। जब हम x का मान निकालेंगे तो 14 और बट्टा में अपना ही 2 हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 7 14, x बराबर 7/1। और आपको मालूम है ना, जब भी हम x का वैल्यू लिखते हैं तो 7 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि कोई भी अंक के नीचे 1 छुपा रहता है। x का हम वैल्यू निकाल लिए। अब x के मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में या 2 में किसी में आप रख सकते हैं। यहाँ पर लिख दीजिएगा x का मान आप चाहते तो समीकरण 1 भी रख सकते थे, चाहते तो समीकरण 2 में भी रख सकते थे। x का मान समीकरण हम 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 1 कितना है, x + y बराबर 5। इस ढंग से हम क्या कर दिए, लिख दिए। अब देखिए आपका जो x का वैल्यू नीचे में कितना है 7, तो x के जगह पर 7 रख दिए, प्लस y के y उतार देंगे, उसके बाद बराबर 5, इस ढंग से उतार दिए। अब देखिए ध्यान से, प्लस बराबर 7 के आगे कुछ नहीं तो प्लस के चिन्ह, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 7 जाएगा, इधर y बच जाएगा, y बराबर 5, ये माइनस में उधर गया 7, क्योंकि प्लस है तो बराबर के उधर कोई भी अगर अंक जाता है तो माइनस में, अगर इधर गुना में है तो बराबर के अगर उधर जा रहा है तो भाग में जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब हम y का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -2 आएगा, क्योंकि माइनस में बड़ा डिजिट है और प्लस में छोटका अंक है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर क्या है अपना -2। इस ढंग से आप लिख दीजिएगा x बराबर कितना आया 7, y बराबर -2। ये आपका विलोपन विधि से क्या हो गया, हल हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए इसको साफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आप लोग को ध्यान से देखना है। देखिए इसमें इसको भी समीकरण 1 मानेंगे, नीचे वाले को भी समीकरण 2 मानेंगे। इसमें क्या करना होगा, जब उसमें डायरेक्ट x + y था, x - y था और बराबर में कुछ दिया हुआ था, लेकिन इसमें संख्या लगा हुआ है, x y के आगे क्या लगा हुआ है, संख्या लगा हुआ है। तो इसमें क्या करना है, हमको पहले संख्या बराबर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संख्या बराबर। यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे और संख्या को क्या करते हैं, बराबर। तो देखिए या तो पूरा x को बराबर कर लो या
y को बराबर कर लो। तो हम क्या कर लेते हैं, x वाले को भी बराबर कर लेते हैं। तो इधर का 5 से गुना करेंगे ऊपर वाले में, ऊपर वाले के 4 से करेंगे गुना नीचे वाले में। ठीक है, पूरे में गुना करना है। लिख देना है समीकरण 1 एवं 2 से, 1 तथा 2 से। ठीक है, अब देखिए 4 में 5 से गुना करेंगे तो 20 x के x प्लस के प्लस 6 बचे 30 y के y बराबर 9 बचे 45। इस ढंग से क्या हो गया, एगो निकला। फिर देखिए यहाँ पर 4 में 5 से तो 20 x के x, फिर प्लस है तो प्लस 4 में 8 से करेंगे तो 8 चौक 32 y के y बराबर 10 में 4 से करेंगे तो 40। इस ढंग से क्या होगा, हमारा समीकरण नया बना। अब इसमें क्या करते हैं, हम चिन्ह चेंज करेंगे। इस 20 के आगे कुछ नहीं था, प्लस का चिन्ह था, माइनस दिए। 32 का आगे प्लस दिया हुआ है तो इसमें माइनस, 40 का आगे कुछ नहीं था प्लस, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा अपना। समझ गए। अब देखिए ऊपर वाला 20 प्लस में है, नीचे वाला 20 माइनस में था। इससे नीचे वाले को काट दिए, ऊपर वाले से नीचे वाले को काट दिए। अब देखिए माइनस में 32 y है ऊपर में। अब देखिए यहाँ पर जो माइनस जो दिख रहा है आपको, रियलिटी में अभी प्लस का वैल्यू खत्म। रियलिटी में जो 32 है वो माइनस में है, प्लस में नहीं है। तो 32 माइनस में, 30 ऊपर में प्लस में, यानी यहाँ पर -2 y बराबर 45 में से 40 हो गया, किसमें अब माइनस में हो गया। तो 45 में से 40 घटाए तो 5 आया। y का जब मान निकालेंगे तो 5, अब बट्टा में आपका क्या आ जाएगा -2। क्यों आया, क्योंकि y और -2 के बीच में गुना का संबंध है, बराबर के उधर जाएगा तो 2 भाग में गया। ठीक है, y का हम वैल्यू निकालिए। अब चलिए x का वैल्यू निकालते हैं। हम क्या करेंगे, अब समीकरण 1 या 2 में किसी में क्या करते हैं, y का मान रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर रख देते हैं। ठीक है, देखिए समीकरण 1 अपना कितना है, तो 4x प्लस 6y बराबर क्या है अपना 9 है। 4x प्लस 6y बराबर 9 है समीकरण 1। इसमें क्या करेंगे, हम y का मान रखेंगे। 4x के 4x प्लस के प्लस 6 के 6। और देखिए 6 और y के बीच में गुना का संबंध है तो गुना का संबंध, और y का मान अपना है 5 बट्टा -2। ठीक है, लिख दिए बराबर क्या 9। अब देखिए यहाँ पर 4x का 4x आ गया, प्लस का प्लस, 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30, और 6 में -2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी के 12, माइनस में 12 बराबर 9। ठीक है, अब देखो ध्यान से 4x के x बराबर प्लस के प्लस, देख लीजिए 1 मिनट, यहाँ पर प्लस में है 30 बट्टा -12, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा अपना 30 बट्टा -12, किस में जाएगा 30 बट्टा माइनस में जाएगा, प्लस में था तो माइनस में गया। ठीक है, 9 के नीचे कुछ नहीं था, 1 छुपा रहता है, सबको मालूम है। और क्या करेंगे अब 4x का 4x बराबर का बराबर 1 और -12 का LCM -12। ठीक है, 12 हो जाएगा, 1 और 12 का LCM 12। 1 के क्या बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 12 और 12 में 9 से गुणा करें 108। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 30 का 30। ठीक है, अब देखिए 4x का क्या हो जाएगा, 4x बराबर का बराबर 108 में 30 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 138 बट्टा 12। अब देखिए 4 और x के बीच में गुना का संबंध है, तो जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 138 बट्टे में 12, और ये जो 4 है अभी गुना में तो बराबर क्यों नहीं जा करके भाग में यानी बट्टे में जाएगा, यानी वहां पर ऑलरेडी संख्या था, इसलिए उस दोनों संख्या में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जो आंसर निकलेगा x बराबर 138 बट्टा 12 चौक 48 आएगा। चाहते तो इसको 2 से काट सकते थे, 6 यहाँ पर 9, नीचे में आपका आएगा 2 और 4 24, यानी कि x बराबर आपका आएगा 69 बट्टा, आपका जो x का जो वैल्यू आएगा x बराबर 69 बट्टा 24 आंसर। इस ढंग से क्या कर सकते हैं आप एक्स वाई का क्या कर सकते हैं मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा कि प्रतिस्थापन विधि से हमारे बोर्ड के एग्जाम में 2 नंबर का जब भी क्वेश्चन आएगा जब भी तो 2 अंक देकर ही जाएगा। ठीक है, सीख लेना जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रतिस्थापन विधि में इस ढंग से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, इससे ओवरऑल आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट में हम इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, सेकेंड में इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, ओनली फॉर मान लेना है, फिर समीकरण 1 से चलना है। समीकरण
एक से। समीकरण एक कितना है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। बस लिख दिए। अब इसमें क्या कर लेते हैं, x या y का मान निकाल लेते हैं। x का मान निकाल लेते हैं, बराबर 14 का 14, प्लस में y है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में y। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, क्योंकि इसमें x का वैल्यू निकाल दिए कि ना, बिल्कुल निकाल दिए। x का वैल्यू है 14 माइनस y आया, ठीक है। समीकरण 3 निकला। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। क्या करेंगे, 1 से चले तो 3 निकला, 1 से चले तो 3 निकला। अब 2 में ये वाला x का मान रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। देखिए समीकरण में क्या है, x माइनस वाई बराबर क्या है, 4 है। x के जगह पर क्या कर देते हैं, x का जो वैल्यू उसके जगह पर 14 माइनस वाई लिख सकते हैं। 14 माइनस वाई, यहाँ से यहाँ से जो समीकरण 2 है उस वाला एगो y आया तो 2 y बराबर 4। देखिए माइनस में एक y, फिर से माइनस में एक y के आगे कुछ नहीं देख छुपा हुआ है, तो इधर एक y एक y। आप पहले से 1 रुपये कर्ज में थे, 1 रुपया और कर्ज ले लिए थे, कितना कर्ज में, 2 रुपये। उसी ढंग से 14 के 14 और ये एक y, तो माइनस में 2y बराबर कितना हो गया, 4। 14 के आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा 14। यहाँ पर बच गया माइनस 2y बराबर 4, माइनस में 14 गया, ठीक है। यहाँ पर क्या आया, माइनस 2y बराबर क्या है, माइनस में 10 आएगा, क्योंकि माइनस में जो संख्या था वो बड़ा था, 14 माइनस में था और 4 प्लस में था। मतलब कि कर्जे को आप क्या कर दिए, सधा दिए, तो कितना बचेगा, माइनस में 10 बचेगा। जब बराबर के इधर भी माइनस रहे, बराबर के उधर भी माइनस रहे, तो क्या करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया जाता है, तो बच गया 2y बराबर कितना, 10। जब हम y का मान निकालते तो y बराबर 10, और ये y और 2 और y के बीच में गुना का संबंध है, तो इधर आकर के 2 भाग में आ जाएगा, तो 2 1 2, 2 बचे 10, y बराबर 5/1। और हम क्या लिख सकते हैं, y का वैल्यू 5 लिखते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं था, एक छुपा रहता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, या समीकरण 3 में ही डाल देते हैं। समीकरण यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर आपका समीकरण 3 क्या था, x बराबर 14 माइनस वाई, यही ना था। अभी y का मान हम कितना निकाले हैं, 5, तो यहाँ x का x बराबर का बराबर 14 का 14 माइनस का माइनस, y कितना आया है, 5, तो 5 रख दिए, ठीक है। x बराबर का बराबर 14 में से 5 गया, कितना आएगा, 9। ये रहा आपका x बराबर 9। x और y का वैल्यू आपका कितना निकला, y आपका 5 और x कितना निकला, 9। आई होप आप लोग को समझ में आएगा। फिर से आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं, देखिए ध्यान से। समीकरण इस ढंग से दिया रहेगा, समीकरण 1 और 2 मान लेना है, ठीक है। समीकरण इसको फर्स्ट मानना है, इसको सेकेंड मान लेना है। समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 को लिखेंगे, इसमें x या y का क्या कर लेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, बाकी बात संख्या को पीछे भेज देंगे, तो इसको समीकरण 3 मान लेंगे। अब जो x का वैल्यू निकाले या y का निकाले, इस x या y का जो मान होगा उस किस में डालेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रख देंगे, जब 2 में उसका मान रखेंगे तो आपको x या y का मान निकलेगा। जिस टाइम से हमको क्या मिला, y का मान मिला, और इसी y का मान को हम समीकरण 3 में रख देते, हमारा x भी निकल गया। इस ढंग से आप क्या कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि को हल कर सकते हैं। एक छोटा क्वेश्चन था जिसके आगे x के आगे, चर के आगे कोई संख्या नहीं लगा हुआ था। अब देखिए इस चर के आगे इधर संख्या लगा हुआ है, वैसे सवाल कैसे डील होते हैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में इसमें क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 5 है ना। समीकरण 1 से चलेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 से चले, ठीक है। समीकरण 1 यही ना था, यहाँ लिख दिए।
अब इसको इसमें x का मान निकालते हैं, तो 2x को पहले इधर रख लेते हैं, 5 का 5 प्लस में y है तो बराबर के उधर जाकर के माइनस में y। जब x का मान निकालेंगे इसमें तो 2 और x के बीच में गुना का संबंध है, यानी इधर आकर के भाग में आएगा। ये हमारा निकला समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 निकल गया। आप क्या करेंगे, जो x का वैल्यू आया है वो समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस ढंग से हम क्या करेंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 अपना कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 8। इस ढंग से है 3 का 3 और x के बीच में किस चीज का संबंध है, गुना का संबंध है। और x का वैल्यू कितना आया है, 5 माइनस वाई बट्टा 2। यहाँ पर लिख देंगे 5 माइनस वाई और बटे में 2। ठीक है, इस ढंग से फिर प्लस 2y का 2y बराबर 8 हो गया। अब देखिए 3 में जब 5 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 15 माइनस में 3 में y से तो 3y और नीचे में होगा तो 3 दूनी के 6 प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 8। ठीक है, देखिए 2y के नीचे कुछ नहीं था, 1 होगा। अब हम क्या कर लेते हैं, लसा कर लेते हैं, 1 और 6 का लसा 6 आएगा। यहाँ 6 से 6 कटा तो 15 माइनस 3y और प्लस का प्लस 6 आएगा, 6 दूनी के 12y बराबर क्या आएगा, 8 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 15 का 15, 3y माइनस में है, 12y प्लस में है, यानी कि जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 9 3 12 होता है, यानी 9y। अब बट्टे में क्या आएगा, 6 बराबर क्या आएगा, 8। 8 के नीचे कुछ नहीं था, 1 छुपा रहेगा। बराबर के इधर और बराबर के उधर रहे जब डिजिट, तो उसमें कैसा गुना होता है, तिरछी गुना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए जब हम इधर 1 में अगर 15 प्लस 9y में गुना करेंगे तो 15 प्लस 9y का 9y ही रह जाएगा, और 8 में 6 से करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 15 प्लस में है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, यहाँ पर 9y बच जाएगा, 9y 48 और माइनस में क्या आ जाएगा, 15। जब हम 9y को इधर रख लेते हैं, 9y बराबर 48 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ से आ जाएगा आपका फिर से 3। इस ढंग से 33 आया। जब हम y का वैल्यू निकालेंगे, y बराबर 33 बट्टा कितना आया, 9 आया, 3 तिहाई 9 और 11 तिहाई 33, यानी y का जो वैल्यू है 11 बट्टा 3 आया अपना। ठीक है, y का मान निकल गया। अब y का जो मान निकला है इसी को क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। यहाँ पर लिख दीजिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, देखिए y का मान कितना आया है, समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस वाई बट्टा 2, समीकरण यही है अपना। अब क्या करेंगे, x का x बराबर 5 का 5 माइनस का माइनस, y कितना निकला है, 11 बट्टा 3 लिख दिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 बट्टा में 2 है, 2 लिख दिए। अब देखिए x बराबर का बराबर 5 बटा 1 का जब लसा लेंगे तो क्या है, 5 बटा 1 माइनस 11 बटा 3 का लसा लेंगे तो 1 और 3 का लसा अपना 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 3 तो 5 3 15 माइनस का माइनस और ऊपर से 11 आएगा और बर के बट्टे में 2 आएगा। x का x बराबर का बराबर 15 में से अगर क्या घटाएंगे 11 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बट्टे 3 और बर का बट्टा में क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 के नीचे कुछ नहीं था, 1 रहा होगा। ठीक है, अब x बराबर का बराबर 4 बट्टा 3, ये अभी भाग में है तो इसको गुना में पलटेंगे, तो 1 ऊपर में 2 नीचे में 2 1 2 2 दूनी के 4। ठीक है, x का वैल्यू क्या निकला, 2 में 1 से गुना था 2 और 3 में 1 से गुना था 3, 2 बट्टा 3। इस ढंग से x का वैल्यू भी निकाल दिए, y का वैल्यू भी निकाल दिए। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, समीकरण 1 से चलेंगे तो हमारा x या y का वैल्यू निकाले। हम क्या किए हैं, x का वैल्यू निकाले हैं, निकल गया। अब x के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान निकलेगा या x का मान निकलेगा। ठीक है, तो निकल गया। उसके बाद क्या करेंगे, y का मान को समीकरण 3 में रखते हैं, फिर समीकरण 3 में रख के इसका हल करते हैं तो हमारा x का मान भी निकल जाता है। इस वीडियो में
वर्ज गुणनखंड विधि सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ज गुणनखंड विधि के लिए आपको क्या करना है, समीकरण दिया रहेगा इस ढंग से, इस समीकरण को समीकरण फर्स्ट मान लेना है, इसको समीकरण सेकेंड मान लेना है। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है आप लोग को ध्यान से इसको देखना है और याद कर लेना है। क्या होता है, x बराबर b1c2 माइनस c2a1, उसके बाद y बराबर a1 b2 माइनस b2 c1, उसके बाद 1 बराबर c1 a2 माइनस a2 b1। ठीक है, इस ढंग से इसका सूत्र होता है। आपको क्या पहले याद रखना है, आपको बच्चे में ABCD वाला पहाड़ा सीखे होंगे। ठीक है, देखिए अगर ABCD वाला पहाड़ा सीखे होंगे तो ABC याद रखना है, ABC याद रखना है। A को ABC याद रखना है, यानी शुरू में क्या करेंगे, A को झापेंगे तो क्या बचा BC, तो BC लिख दिए। फिर B को झापेंगे तो क्या बचेगा CA, तो CA लिख दिए। फिर नेक्स्ट में देखिए CA हुआ ना, फिर आप क्या करेंगे, C को झापेंगे तो AB बचा तो AB लिखे। फिर A को झापेंगे तो BC, तो BC लिख दिए। फिर B को झापेंगे तो क्या बचेगा CA, तो CA लिखे। फिर C को झापेंगे तो क्या बचेगा AB, तो AB लिख दिए। फिर आपको याद रखना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। इस ढंग से आपको क्या करना है, याद रखना। ऊपर में x बराबर y बराबर 1, इस ढंग से आपको क्या करना है, याद रखना है। इससे आपका क्या हो गया, सूत्र क्लियर हो गया। अब देखिए ऊपर में इसको मानेंगे A B C, नीचे वाले को A B C, ये हो जाएगा। एक नंबर में आया है इसलिए A1 B1 C1, नीचे 2 नंबर में आया A2 B2 C2। ठीक है, अब देखिए x का x लिख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए B1 कहता है तो अपना B1 कितना है, B1 y है तो y के आगे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 छुपा रहता है यहाँ पर 1। B1 और C2 के बीच में गुना का संबंध होता है। ठीक है, C2 कितना है अपना, C2 कितना है 9 है तो 9 लिख दिए, माइनस का चिन्ह है माइनस, फिर से C2 बोला है यानी 9। C2 और A1 के बीच में किस चीज का संबंध, गुना का संबंध। A1 कितना है अपना, x का आगे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, बराबर फिर क्या है, y है तो y का y लिख दिए। फिर कहता है A1, क्या कहता है A1 कितना है, x के आगे कुछ नहीं तो 1, यानी यहाँ पर 1 लिख दिए। A1 और B1 के बीच में गुना का संबंध है तो गुना का संबंध। फिर कहता है B2 देखिए अपना कितना है -3, तो यहाँ पर -3 लिख दिए। ठीक है, फिर से क्या है, माइनस का चिन्ह तो माइनस। फिर कहता है B2 कितना है -3 फिर से लिख दिए। फिर क्या कहता है B2 और C1 के बीच में किस चीज का संबंध, गुना का। फिर C1 अपना कितना है 7 है, 7 लिख दिए बराबर के बराबर, ऊपर में 1 है तो 1 लिख दिए। अब देखिए फिर से कहता है C1 अपना कितना है 7 है, क्या है 7, तो यहाँ पर 7 लिख देते हैं। C1 और A2 के बीच में गुना का संबंध, A2 कितना है अपना 2 है तो 2 लिख दिए, माइनस का माइनस, A2 कितना है 2 है तो फिर से 2 लिख दिए। फिर क्या है, दोनों के बीच में गुना का संबंध B1 कितना है, y के आगे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ पर 1 दे दिए। बस यही लोचा वाली बात था। ओनली फॉर ABC ऊपर में मानना है, वो ABC नीचे में भी मानना है। ऊपर में आया है 1 1 1, नीचे में आया है इसलिए 2 2 2। और ये जो सूत्र है आपको याद रखना है, इसी सूत्र के माध्यम में जो जहाँ पर जिस चीज को खोजे वहां पर मान रख देना है। जब आप इतना कर देते हैं तो बहुत इजी हो जाता है आपका सवाल। देखिए ध्यान से, x का x, 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9, माइनस का माइनस, फिर 9 में गुना 1 से तो 9 हो जाएगा आपका। फिर देखिए बराबर का बराबर, y का y, जब 3 में -1 में जब -3 से गुना कीजिएगा तो -3, माइनस माइनस प्लस, 7 के 21, क्या हो जाएगा आपका 21 हो गया। अब देखिए बराबर 1 का 1, 7 दूनी के 14, माइनस का माइनस और 2 एकाई 2, इस ढंग से हो गया आपका। अब देखिए फिर से घटा लीजिए, 9 और नीचे में क्या आ जाएगा 0, 9 में से 9 गया तो 0, बराबर का बराबर, y का y, देखिए 21 में से 3 क्या करेगा, घटेगा तो कितना बचेगा, 21 में से 3 जब घटेगा तो 18 बचेगा। जब 18 बचेगा फिर बराबर, फिर 1 का 1, 14 में से 2 घटाएंगे तो नीचे में क्या बचेगा 12। अब इसमें एक कंडीशन है, एक बार x को बराबर कीजिए 1/12 के साथ, फिर y को बराबर कीजिए 1/12 के साथ, यानी 1/12 को दोनों के साथ क्या करना है, बराबर करना है। तो यहाँ से क्या कर दीजिए, x/0 बराबर 1/12। फिर इधर दूसरा केस में क्या कीजिएगा,
y बट्टा 18 है, बराबर कर देना है 1/12 के साथ। ठीक है, अब देखिए x में जब 12 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा अपना 12x बराबर का बराबर, 1 में 0 से गुना कीजिएगा तो 0। जब x का वैल्यू निकालिएगा तो 0 बट्टा क्या आएगा 12, यानी x का जो मान होगा क्या होगा 0 होगा। क्यों होगा, किस और 12 और x के बीच में गुना का संबंध, तो बराबर के उधर जो 12 जाएगा भाग में गया, तो 0 बट्टा 12 क्या होगा 0 होगा, x का मान 0 आए। इधर y का मान देखिए 12 में जब y से गुना करेंगे तो 12y बराबर 18 में 1 से तो 18, y का जो मान आएगा 18/12, y और 12 के बीच में गुना का रिलेशन, बराबर के उधर 12 गया भाग में। इसको काटेंगे 3 से, 6 3 18 और 3 छक 12। ठीक है, y बराबर, इसको और चाहेंगे तो छोट हो सकता है 6 दूनी 12, 3 दूनी का 6 और 2 दूनी के 4, यानी कि y बराबर 3/2 आंसर आपका आएगा। ठीक है, इस ढंग से x और y का क्या किए मान निकाल दिए। ओवरऑल अगर आप इसका सूत्र याद रखते हैं, उसके बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 अगर आपको पुट करने आ गया, जोड़ घटाव आता है, गुना आता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं। आप लोग के लिए एक SW है, क्या है 4x + 6y = 9, 5x + 8y = 10। इसको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में इस सूत्र जो यहाँ पर लिखा गया इसी सूत्र पर बैठा करके और बना करके आप लोग को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है, x और y का मान बताना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्या कीजिएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा। ठीक है।